नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यह बड़ी खबर। उद्घाटन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 28 मार्च को नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, पीएम मोदी को न्योता दे दिया गया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जो तारीख है वो तय हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेज दिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की जो तारीख है वो तय कर दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दे दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी को न्योता दे दिया गया। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार है। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे और पूरे देश के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जूही श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। जूही, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको लेकर जो तारीख है वो भी अब डिक्लेयर हो चुकी है। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इसका उद्घाटन करेंगे? बिल्कुल सचिन, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आज एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में जो है जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की घोषणा की है। 28 मार्च जो है इसकी तारीख जो है तय की गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि इस उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को भी न्योता भेज दिया गया है, क्योंकि मोदी के हाथों ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। वहीं आपको साथ साथ ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस उद्घाटन के साथ साथ लोगों को उनकी उम्मीद पर भी खरे उतरने की एक ऐलान किया है, क्योंकि इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद रोजगार की संभावना और बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट में काफी सारी खासियतें जो हैं वो योगी आदित्यनाथ ने बताई है। ये एयरपोर्ट सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पैरेलल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। वहीं रैपिड रेल के भी नियर बाई ये रहेगा और जल्दी गौतम बुद्ध नगर में 28 तारीख के भव्य उद्घाटन की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जूही, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए गेम चेंजर के तौर पर इसको देखा जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही भी हैं, लेकिन जिस दिन ये कार्यक्रम होना है 28 मार्च को, उस दिन और कौन कौन से दिग्गज वहां पर मौजूद रह सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? सचिन, आपको बता दें कि अभी जो है इसमें कोई भी जानकारी, पूरी लिस्ट जो है सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, सांसद हैं, बड़े नेता हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 28 तारीख के हफ्ते भर पहले जो है वो जो अतिथि हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है जूही, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोग एक तरफ सिलेंडर किल्लत को लेकर लाइनों में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बिजली विभाग ने भी आम जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया है। सिलेंडर ना होने की वजह से लोग इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बीच स्मार्ट मीटर में 500 रुपए से कम बकाया होने पर भी लखनऊ के 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के जो कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। और तो और पैसे जमा करने के बाद यानी कि 3 दिन बीतने के बाद भी उनके घर पर बिजली नहीं आई है। हमारे संवाददाता तौकर किदवई की एक बार यह ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लाइन लगने का दौर जारी है। पहले SIR के फॉर्म में लाइन लगाई गई,
फिर सिलेंडर की लाइनों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब बिजली विभाग में लाइन की जो कतारें हैं वो लंबी होती जा रही हैं। वजह है यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर, यहाँ पर बिल तो जमा है लोगों के, लेकिन इसके बावजूद उनके घर की लाइटें काट दी गई हैं या फिर दोबारा कनेक्शन को चालू नहीं किया जा रहा है। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा रमजान का महीना खत्म है, यानी कि लोग अब ईद मनाने के लिए भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच उनके परिवार के कुछ लोग सिलेंडर की लाइनों में लगे हैं और कुछ लोग अब पावर हाउस की कतारों में खड़े हो गए हैं। ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने या तो बिल पेड कर दिया है या फिर उनके मीटरों की रीडिंग ही उन तक नहीं है, उसके बावजूद उनकी कनेक्शंस को फिलहाल डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं आऊँ बासमंडी डिरालीगंज से। क्या वजह है, क्यों खड़े? वजह ये है कि पहले एसएमएस आता था हमारे पास हर महीने बिल का, तो मैं जाके पे कर जाता था। नेक्स्ट महीने वो बिल नहीं आया मेरे पास। उसके बाद मैंने कहा बंद हो जाएगी, तो मैं 1200 रुपए का बिल जमा करके आया 13 तारीख को कि बंद ना हो बत्ती। उसके बाद आज एसएमएस हमारे पास आता है कल 1200 रुपए का एसएमएस। मैंने फिर जाके 1200 रुपए, मगर बिल जो मेरा आया 720 रुपए का है, 22 रुपए का। उसके बाद भी लाइट के खुलवाने के लिए मैं लाइन में खड़ा हूँ, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो। जितनी पब्लिक यहाँ पर है अंदर बाल सब दिक्कतों में है। उधर गैस की परेशानी, इधर ये लाइट की परेशानी। प्रशासन से गुजारिश है कि हम लोगों की सुनवाई सुनी जाए, क्योंकि इतना दिक्कत। देखिए, ये आम लोग हैं, इनकी परेशानी ये है कि जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो घरों पर लोगों ने इंडक्शन पर अपना खाना बनाना शुरू किया, लेकिन अब बिजली विभाग ने उनके स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली काट दी। इसकी वजह से अब वहां पर खाना पकाने की भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। कब बिजली कटी थी आपकी? कल कटी थी सर, कल ही बिल जमा किया, आज भी लाइट नहीं आई। तो फिर अब तक चालू नहीं हुई? नहीं, अभी भी नहीं चालू है। क्या है चालू होने का? अब कह रहे हैं एडवांस पैसा जमा करो, वो भी जमा किया, अभी भी नहीं चालू है। कैसे चालू करते हैं? अब पता नहीं कब चालू, कह रहे 2 घंटे में चालू है। पिछले महीने का बिल है 2500 रुपए का। ये देखिए, पिछले महीने का बिल है 2533 रुपए का, आज 2533 रुपए का पिछले महीने का बिल है। आज ये एरियल 3500 रुपए का खाली एरियल दिखा रहे हैं। कब से कटी बिजली? आज कटी। ये देखिए भाई साहब, ये सिस्टम करने के बाद देखिए यहाँ की जो आम परेशानी लोगों की है, जब आप लोग बिल जमा कर देते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर? पहले एडवांस में जमा करेंगे तब आपकी लाइट आएगी। आप हमें ये बताइए, आपने बिल जनरेट किया, आपका बिल भरा गया, अब आपको एडवांस देगा आदमी, और उसके एडवांस के बाद कैसे कट रहे? एडवांस पेमेंट के बाद भी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बात की है, एडवांस पेमेंट के बाद भी घंटों हो गए कई लोगों को। ये बता रहे हैं इनका सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है। आप हमें ये बता दीजिए, क्या इतना अपडेट हो चुका है कि सर्वर के अगर सब बिल जमा हो गया, सब कुछ हो गया, बीच में फिर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आएगी, लाइट की दिक्कतें सब झेलेंगे नहीं झेलेंगे? तब ये ऑनलाइन सिस्टम से डिस्कनेक्शन का और उसका कंटिन्यू करने का तरीका जो है, ये कंटिन्यू किया जाए, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था। आप कह रहे हैं स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट है फेल है। हमें मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपका एरर आएगा, आपकी लाइट चली जाएगी, झेलेगा कौन उसको? कहाँ से उसका कोई उपाय है, कोई इलाज है? मेरा आइसक्रीम का काम है, 5 घंटे में आइसक्रीम पिघल कर चली जाती है, लाइट नहीं आएगी, कैसे वो धंधा खराब नहीं होगा मेरा? खाली ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मन माने बैलेंस कैसे जमा करेगा? देखिए ये 25 लाख का मामला है। ये स्मार्ट मीटर की वजह से नहीं, दूसरी बात करते हैं। देखिए ये एक लंबी कतारें इस ऑफिस के बाहर थी। इसके अलावा तस्वीर बाहर की भी है, यहाँ पर भी लोग कतारों में लगे हैं, या तो बिल पेमेंट कर रहे हैं या फिर बिल पेमेंट होने के बाद भी उनके जो कनेक्शंस हैं उसको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है, जब से ये स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, ये स्मार्ट मीटर की कहानी ये है कि जब ये स्मार्ट मीटर कनेक्शन दिए जाते हैं, उसके बाद स्मार्ट मीटर को ऑनलाइन तरीके से ही, यानी कि बैठे बैठे यहाँ के सर्वर से ही, सामने सर्वर भी का रूम भी है, यहाँ से बैठे बैठे ही उस बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। बिल पेमेंट कीजिए, फिर उसके बाद 1912 का एक कॉल सेंटर है, उस पर कॉल कीजिए। जब वो कॉल कनेक्ट होगी, वो आपकी परेशानी को सुनेंगे, फिर उसके बाद वो आपके कनेक्शन को ऑनलाइन तरीके से ही चालू कर देंगे। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर तो लगाए गए, लेकिन उसका कोई भी होमवर्क नहीं किया गया था। इसकी वजह आम उपभोक्ता इस परेशानी को झेल रहा है। एक तरफ सिलेंडर की मार है, दूसरी तरफ घरों में जब लोगों ने हीटर या फिर इंडक्शन पे अपने खाना बनाना शुरू किए, इस बीच 10,000 से ज्यादा के कनेक्शन सिर्फ लखनऊ में काट दिए गए और कहा जा रहा है कि उनको दोबारा जुड़ाने के लिए भी लोग अब लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।
और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पोस्ट ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। कई जिलों में पोस्ट ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, मेल के जरिए यह धमकी दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, अंबेडकर नगर सुल्तानपुर में भी पोस्ट ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंबेडकर नगर में 19, आपको बता दें कि साइंडस गैस से भरे बॉम्ब को और ये धमकी दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। बॉम्ब निरोधक दस्ते ने जांच पड़ताल की है। लंबे समय तक परिसर में ये सर्च अभियान चलाया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं। पोस्ट ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए मिली है। उसके बाद से सर्च अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। कई जिलों में इस तरह की धमकियां ये मेल के जरिए दी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा सूचना दी गई कि उन्हें उनके रीजनल ऑफिस से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि स्थानीय पोस्ट ऑफिस में जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें किसी ने बॉम्ब रख दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा पोस्ट ऑफिस परिसर को खाली कराया गया व एयर चेक कराया गया। कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं दिखाई पड़ी उसमें। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे BDDS टीम द्वारा भी चेकिंग की जा रही है और इसमें कोई भी घबराने वाली वस्तु या संदिग्ध वस्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह सूचना एक कोरी अफवाह साबित हुई है। इसमें किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और इसमें हम लोग नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पोस्ट ऑफिस है, वहाँ के जो मैनेजर बैठते हैं उन्होंने आके और मेरे पोस्टल का कर्मचारी दोनों आके मुझे बताया कि मैडम ऐसी ऐसी जो है मेरे पास व्हाट्सएप खबर आई है मेरे रीजनल ऑफिस से और आप जो है पुलिस को सूचना कर दीजिए। तो मैंने नगर कोतवाली यहाँ इंस्पेक्टर साहब को मैंने सूचना दिया और एलाऊ विभाग ये सब लोग आए और पूरी चेकिंग किए और इस चेकिंग से मैं संतुष्ट हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ से यह बड़ी खबर है। आजमगढ़ में गैस एजेंसी पर छापेमारी की गई है। 642 सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। निरीक्षण में स्टॉक में भारी अंतर यह मिला है और गोदाम को फिलहाल सील कर दिया गया। संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सिलेंडर की कालाबाजारी का ये पूरा मामला, गोदाम को फिलहाल सील कर दिया गया है और जो संचालक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गैस एजेंसी में ये छापेमारी की है क्योंकि गैस की किल्लत से इस वक्त आम जनता परेशान है। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का गोलमोल यहाँ पर ये चल रहा था, निरीक्षण के दौरान तमाम अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई हैं। उसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया है। जो संचालक था यहाँ का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 642 सिलेंडर्स की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा ये किया गया है। निरीक्षण में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन की तहरीर पे जो गैस सिलेंडर हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग के संदर्भ में एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर की जांच करके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई प्रचलित है। जो हमने भ्रमण किया था और आप स्वयं भी देख रहे हैं, किसी तरह की कोई किल्लत या कोई उस तरह की समस्या सप्लाई को लेके आजमगढ़ जनपद में किसी तरह की ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही है और सभी चीजें जो है वो सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। सप्लाई को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति गलत अफवाह फैलाता है या कोई गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। एटा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी जिनमें 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल को फिलहाल हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। बालगड़ी बंबा गांव के पास की घटना यह बताई जा रही है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने। यह स्कॉर्पियो जो तेज रफ्तार में थी, एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में नवरात्र का पावन पर्व कल से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में नवरात्रि के पहले से ही मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहां पर चंद्रिका देवी मंदिर है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा अर्चना विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह की एक बार यह रिपोर्ट भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल से नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। मंदिरों में काफ़ी भीड़ और भक्त सुबह से लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं। मंदिरों में अच्छी से सजावट, साफ सफाई का कार्य हो चुका है। पुलिस में प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से सजा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ में मौजूद है माँ चंद्रिका देवी मंदिर में। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी जुड़े हैं, इनसे हम पूछते हैं इस मंदिर की क्या विशेषताएँ हैं। पंडित जी, इस मंदिर की क्या विशेषताएँ हैं? सर्वप्रथम मेरा नाम पुजारी श्यामकरण सैनी है। यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए हर वक्त आकर के यहाँ पे मनौती मानता है जिससे पूर्ण होती है। तब आप मंदिर का निर्माण कार्य देख रहे हैं कि भक्तों के द्वारा दिए गए दान से ही किया गया है। अच्छा पंडित जी, जो ये चंद्रिका मंदिर है जो कितने साल पुराना और भक्तों का क्या कहना है? स्कंद पुराण में माँ चंद्रिका देवी की जो पूजा अर्चना की गई थी वो नारद द्वारा आहूत की 9 दुर्गा सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 9 दुर्गाएँ हैं और ये त्रेता द्वापर से यहाँ पर स्वयंभू है जी। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है इस बार यहाँ पे? पुलिस ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर तरह से मंदिर के पर भीड़ और अराजक तत्वों पर मतलब निगरानी कर रखी है उसने। लोग यहाँ पे कितनी दूर से दर्शन करने आते हैं? अब ये तो बताना मुश्किल है। यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं। भारत के कुछ ही ऐसे राज्य होंगे जहाँ से नहीं आते होंगे लोग, बाकी हर राज्य से आ रहे हैं लोग यहाँ पर। जैसा कि पंडित जी ने यहाँ का बताया कि काफ़ी दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। माँ चंद्रिका देवी मंदिर ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। कैमरा पर्सन रियाज के साथ विकास सिंह, जनता टीवी लखनऊ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज से पहुंचे भक्तों की सुविधाओं के लिए मंदिर प्रशासन ने गर्मी से राहत के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। साथ ही कॉरिडोर में जर्मन हैंगर, जूट मैट, पानी, कूलर और साथ ही पंखों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी राहत भी मिल रही है। काशी विश्वनाथ धाम में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों को 9 दिनों तक अलग अलग फल और चुनरी अर्पित करने की एक नई परंपरा की शुरुआत भी की गई है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर जोड़ना है। काशी विश्वनाथ न्यास लगातार श्रद्धालुओं के लिए अनोखी पहल करता है ताकि श्रद्धालुओं के काशी विश्वनाथ धाम में आने पे कोई असुविधा न हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश का मौसम। इसको मद्देनजर रखते हुए काशी विश्वनाथ न्यास श्रद्धालुओं के लिए लगातार पहल करता है। उस पहल के क्रम में इस बार गर्मी चूंकि जो टेम्परेचर है मार्च के महीने में ही लगभग 36 टेम्परेचर पहुंच चुका है। हमारे साथ वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम न्यास के एसडीएम साहब हैं श्री शंभू शरण सर। क्या व्यवस्था है इस बार वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम में विशेष तौर श्रद्धालुओं को गर्मी के देखते हुए? महादेव, गर्मी के जैसा कि आप महसूस कर पा रहे हैं कि गर्मी अचानक से प्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा हो गई है, पर हमारा सेट प्रोटोकॉल है कि गर्मी के महीने में न्यास किस प्रकार से काम करेगा ताकि दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक सुगमता पूर्वक और जल्द से जल्द हम दर्शन कराने के लिए। दूसरा सवाल ये कि इस बार त्योहार जो रंगभरी एकादशी और होली, भारत के विभिन्न मंदिरों से इस बार बाबा को भेंट आई और यहाँ से भी पारंपरिक भेंट दी गई। तो इस बार नवरात्रि है, क्योंकि नवरात्रि के लिए भी विशेष तैयारियां काशी विश्वनाथ धाम में की जाती हैं और आप लोग सदैव प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रतिवर्ष किया जा सके। इस बार सर क्योंकि 9 दुर्गा काशी में स्वरूप है 9 दुर्गा का, इस बार क्या विशेष उसको लेकर तैयारियां हैं? जिस तरीके से भेंट और चढ़ावा आए और यहाँ से वितरित किए गए परंपरागत अनुसार, तो नवरात्रि को देखते हुए सर विशेष तैयारियां? सबसे पहले तो आपको ये सुखद ये होगा, पिछले वर्ष ही एक नवाचार शुरू किया गया था, जिस नवाचार के तहत ये तय किया गया था कि काशी में चूंकि 9 दुर्गा हैं और सभी मंदिरों में जिस दिन जिस माता का दिवस होता है उस दिन महादेव की तरफ से उन्हें उपहार स्वरूप वस्त्र, आभूषण, फूलमाला, प्रसाद इत्यादि महादेव को अर्पित करके हमारे साथ ही ले जाते हैं और उस दिन माता का श्रृंगार उन्हीं वस्त्रों से होता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ अपने धाम में भी कलश स्थापना होगा। समाज काशी के समाज से 9 चुनी हुई वो महिलाएं जिन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है वो उपस्थित होंगी और वो कलश स्थापना में भागीदारी करेंगी।
9 दिन प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें भजन और अलग अलग क्रियाएं होती हैं, सब होगा। तो बढ़िया कार्यक्रम होता है, आप सब भी आमंत्रित हैं, आइए और धाम में इस उत्सव का आनंद उठाइए। तो देखिए, हमारे साथ वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम के सदस्यों थे। उन्होंने बताया कि वाराणसी में श्रद्धालुओं के आवागमन और गर्मी को देखते हुए बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके साथ साथ एक नवाचार की नई परंपरा है जो विगत 1 साल से प्रारंभ की गई है कि जो 9 दुर्गा के स्वरूप हैं काशी में, काशी विश्वनाथ धाम से डेली यहाँ से हर मंदिर के लिए वस्त्र और फल फूल जो उनको अर्पित किया जाता है, जो दिन होगा उनका, उस अनुसार भेंट किया जाएगा। तो कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ धाम की ये अनोखी पहल भारतवर्ष के लिए, पूरे सनातन के लिए पूरे एक संदेश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।